today we are going to start our chapter 3 Early Humans, Farmer and Herder. So let's proceed with introduction part. After leading a nomadic life for a very long time, humans gradually began to produce their own food and lead a settled life. काफ़ी टाइम तक एक नोमैडिक लाइफ जीने के बाद क्या हुआ था, जितने भी हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने खुद से फूड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था और एक वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे. एनिमल्स विच नोमैड्स फॉर्मली यूज टू हंट एंड किल. जितने भी नोमैड्स होते थे यानी जो भी अर्ली ह्यूमंस होते थे वो एनिमल्स को किल करते थे और क्या करते थे, उनको हंट करते थे. नाउ बिगेन टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय देम. जो क्या होने लगा था, अब वो एनिमल्स को किल करने की बजाय उनको पालना उन्होंने शुरू कर दिया था. दिस प्रोसेस स्टार्टेड इन अबाउट 10,000 BC ड्यूरिंग द न्यू स्टोन एज. और ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था? इट वॉज 1000 BC. इट मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस Christ. So it was the age of New Stone Age. Now we will read about the Neolithic Age or New Stone Age. So let's read about it. What was it? The Old Stone Age lasted with the discovery of agriculture. जितनी भी हमारी Old Stone Age थी वो किससे रिलेट करती थी? एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी. With the ending of the Old Stone Age, the New Stone Age marked by several characteristics began. और जितनी भी हमारी ओल्ड स्टोन एज की एंडिंग हुई थी वो किन किन चीज़ों के साथ हुई थी? अलग अलग न्यू स्टोन एज आने लगी थी और लोगों ने अलग अलग चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दिया था. राइज ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ. नाउ वी विल सी कि कैसे लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया और कैसे एक सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट किया. इन द न्यू स्टोन एज द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ अ मैन. न्यू स्टोन एज में क्या हुआ था, जितने भी हमारे लोग थे उन्होंने क्या किया, उनकी लाइफ एक बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी और उन्होंने अपनी लाइफ में एग्रीकल्चर को डिस्कवर कर लिया था. द अर्लिएस्ट सीरियल्स ग्रोन वर प्रोबेबली बार्ले, राइस एंड व्हीट. और अगर हम पुराने जितने भी अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या क्या सीरियल्स ग्रो करते थे, उसमें सबसे ज़्यादा राइस, व्हीट और बार्ले इंक्लूड था. द फर्स्ट फार्मर्स ओरिजिनेटेड इन एरियाज वेयर देयर वर इनफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लॉन्ग पॉपुलेशन. और अगर सबसे पहले जितने भी हमारे फर्स्ट फार्मर्स थे बात करें उनकी, तो उनके पास क्या थे, सफिशिएंट क्वांटिटी में क्या होते थे, वाइल्ड प्लांट्स होते थे और वो काफ़ी सारे एनिमल्स को भी डोमेस्ट करने लग गए थे और धीरे धीरे वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड भी प्रोवाइड करा पाने लगे थे. एज अ रिजल्ट पीपल ऑफ्टन सेटल्ड इन परमानेंट विलेजेस फॉर ईयर्स. और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने विलेजेस में रहना स्टार्ट कर दिया. दे लर्नड दैट दे कुड सो द सीड्स ऑफ द प्लांट्स दे एट. उन्होंने ये सीखा कि जो वो सीड्स खाते हैं उसको वो बोकर कोई अच्छी सी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं और जिससे एग्रीकल्चर भी अच्छे से ग्रो हो सकता है. द शिफ्ट फ्रॉम गैदरिंग फूड टू ग्रोइंग इट वॉज अ मेजर चेंज. और उनके लिए क्या होना, एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होना उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज था. पहले वो क्या करते थे, फूड को गैदर किया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, फूड को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. विच हैपन इन सेवरल थाउजेंड्स ईयर. और ये कब तक जाकर चेंज हुआ, इसमें काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स ईयर का टाइम लगा. Now we will read about the domestication of animals. So how they just start to domesticate the animals. Besides cultivating crops, early humans learned that they could domesticate animals by capturing young ones from the wild and rearing them. उन्होंने क्या सीखा कि पहले वो क्या करते थे, एनिमल्स को किल करते थे, तो उसके प्लेस पर उन्होंने उनको पालना शुरू कर दिया. जितने भी उनके यंग वंस होते थे वो उनको पकड़ लेते थे और फिर उनका पशुपालन किया करते थे. The earliest domesticated animals were dogs, sheep and goats. और अगर हम अर्ली टाइम के जितने भी एनिमल्स हैं जिनका डोमेस्टिकेशन होता था वो होते थे काउ, गोट और डॉग्स. इन टाइम पीपल बिगैन टू डिपेंड ऑन प्लांटेड क्रॉप्स. जिसमें पहले लोग क्या होते थे, जितने भी प्लांटेड क्रॉप्स होती थी केवल उन पर ही डिपेंड करते थे. एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर अ स्टीडी सप्लाई ऑफ फूड. और वो एनिमल्स को ही किल करके, हंट करके खाते थे. पीपल सेटल्ड इन सेलेक्टेड एरियाज लाइक रिवर वैलीज. और लोगों ने क्या किया, सेलेक्टेड एरियाज जैसे कि वैलीज होती हैं उनमें रहना स्टार्ट कर दिया. द इंडस वैली इन पाकिस्तान एंड हुआंगहो वैली इन चाइना आर द एग्जाम्पल्स ऑफ देयर सेटलमेंट्स. अगर हम कुछ वैलीज की बात करें जिसमें क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज़ इन पाकिस्तान राइट नाउ एंड हुआंगहो वैली विच इज़ इन चाइना. सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ देयर सेटलमेंट. नाउ वी विल रीड अबाउट द सेटलमेंट. वो किस तरह का सेटलमेंट रहते थे, किस तरह का रहन सहन था, वी विल रीड अबाउट इट. Neolithic people set up villages near their fields and lived there as long as their crops grew well. जितने भी न्योलिथिक पीपल होते थे वो क्या करते थे, अपने विलेज को सेटअप करते थे
एंड उनके आसपास फील्ड्स में क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे, और जितनी ज़्यादा अच्छे से क्रॉप्स ग्रो होती थी फिर उनका एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता था। फील्ड्स प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स फॉर ओनली अ फ्यू ईयर्स, और वो क्या करते थे, फील्ड में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में जो है वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे। द लैंड देन बिकेम अनप्रोडक्टिव, और कुछ टाइम तक जब काफ़ी लॉन्ग ईयर्स तक वो सेम क्रॉप्स ग्रो करते थे तो लैंड जो है वो बहुत अनप्रोडक्टिव हो जाती थी, बिकॉज कॉन्टिन्यूस प्लांटिंग यूज्ड अप न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। अगर हम एक सॉइल में एक ही तरह की बार बार क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो उसके उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो डिमिनिश हो जाते हैं। The farmers shifted their crops to new fields until some of the land near their villages became fertile। और फिर क्या किया, जितने भी हमारे पहले फार्मर्स थे उन्होंने क्रॉप्स को नए फील्ड्स में ग्रो करना स्टार्ट किया, जिससे कि क्या कर सकें, जितने भी उनके विलेजेस के आसपास की लैंड एरिया होता था वो काफ़ी फर्टाइल हो सके। देन दे मूव टू अ न्यू एरियाज एंड बिल्ट अनदर विलेज। वो क्या करते थे, फिर उन्होंने प्लेसेस चेंज करना स्टार्ट कर दिया, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे और अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते थे। इन दिस वे फार्मर सेटल एट मैनी न्यू प्लेसेस, और इस तरीके से वो अलग अलग प्लेस पर सेटल होते चले गए। नियोलिथिक पीपल बिल्ट लार्जर सेटलमेंट्स दैन द पैलियोलिथिक पीपल हैड बिल्ट। जितने भी नियोलिथिक पीपल थे उन्होंने पैलियोलिथिक पीपल से ज़्यादा सेटलमेंट्स किए थे। दे कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेज ऑफ सॉलिड सन ड्राइड मड। उन्होंने क्या किया था, अपने जो हाउसेस थे वो काफ़ी सॉलिड चीज़ों से बनाए थे और जितनी भी चीज़ें थी वो यूज़ की थी। ड्राइड मड वॉज मच मोर रेजिस्टेंट टू वेदर दैन द मटीरियल्स अर्लियर पीपल यूज। जितना भी ड्राइड मड होता है यानी जो सूखी मिट्टी होती है उससे उन्होंने अपने घर बनाना स्टार्ट किया, जो कि काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग होते थे। और जितने भी अर्ली मैन होते थे वो क्या करते थे, कुछ मटेरियल का यूज़ किया करते थे एज पर देयर वेदर कंडीशंस। इन इंडिया many Neolithic settlements have been found in Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh। और काफ़ी न्योलिथिक जितने भी सेटलमेंट्स हुए हैं वो हमें ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिले हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बाकी जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। Neolithic people also learned to build fences to confine and protect their livestock। उन्होंने क्या सीखा, किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरीके से चीज़ों को रिफाइन किया जाता है, दे लर्न एट दैट टाइम। नाउ वी विल रीड अबाउट द इन्वेंशन ऑफ पोटरी। किस तरीके से उन्होंने बर्तन बनाना सीखा, वी विल प्रोसीड विद दैट। नियोलिथिक पीपल डिस्कवर्ड हाउ टू मेक पॉटरी। नियोलिथिक जो पीपल थे उन्होंने ये सीखा कि किस तरीके से बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं और उनकी डिस्कवरी की जाती है। बिफोर दैट दे यूज एनिमल स्किन और बार्क कंटेनर्स टू होल्ड वाटर। इससे पहले वो क्या करते थे, या तो जो एनिमल्स की स्किन होती थी या कुछ और चीज़ें होती थी जैसे हमारी ट्री की बाक होती है उसको वो एज अ कंटेनर यूज़ किया करते थे। टू बॉयल वाटर दे हैड टू ड्रॉप हॉट स्टोन इनटू द वाटर। वो क्या करते थे, वाटर को बॉयल करने के लिए उसके अंदर एक हॉट स्टोन को डाल देते थे, बिकॉज दे कुड नॉट हैंग एनिमल स्किन ओवर अ फायर। जिससे क्योंकि जितनी भी हमारी एनिमल स्किन थी उसको वो फायर के ऊपर हैंग नहीं कर सकते थे। Pottery containers enabled people to hold and boil water easily। जितना भी हमारा पोट्री होता है, जो बर्तन होते हैं वो क्या करते थे बेटा, बॉयल वाटर को इजीली होल्ड कर सकते थे। दे यूज पोट्री टू स्टोर ग्रेन एंड अदर फूड। उन्होंने क्या किया, पोट्री को चीज़ें रखने के लिए, खाने का जो उनका सामान होता है उसको रखने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। नाउ वी विल रीड अबाउट इन्वेंशन ऑफ द व्हील। किस तरीके से उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, वी विल रीड अबाउट इट। We do not know how humans got the idea of the wheel। हम नहीं जानते कि ह्यूमंस को व्हील बनाने का आइडिया कैसे आया। Possibly this idea was sparked off by a log or a stone rolling downwards। मे बी उन्होंने एक रोलिंग स्टोन को देखा होगा जिससे उनको वो आइडिया आया होगा। The early wheel was a solid disc cut from a log। जो हमारी अर्ली व्हील होता था, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में डिस्कवर हुआ था, वो क्या होता था, एक सॉलिड पार्ट होता था जिसको किसी डिस्क से कट किया जाता था, विद अ होल इन द सेंटर, जिसमें अंदर क्या बना दिया जाता था, एक होल बना दिया जाता था। द पॉटर्स व्हील क्रिएटेड सुपीरियर पॉटरी। और जितने भी हमारे पॉटर्स के व्हील होते थे वो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर माने जाते थे। द व्हील वॉज यूज्ड इन मेकिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लाइक बुल कार्ट्स एंड चैरियट्स। और जितना भी व्हील होता था उसको ट्रांसपोर्ट के मीन्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता था, जैसे कि चैरियट्स होते थे और बुल कार्ट्स होते थे। इन एडिशन इट वॉज यूज टू स्पिन कॉटन एंड वूल टू वेव क्लॉथ्स। और थोड़े टाइम बाद क्या रहा, उसको वो कॉटन को स्पिन करने के लिए और क्लोथ्स को वेव करने के लिए वो यूज़ करने लगे। नाउ वी विल रीड अबाउट टूल्स एंड वेपन्स।
Neolithic people developed a number of useful tools. जितने भी Neolithic people होते थे वो क्या करते थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो tools थे वो डेवलप किए थे जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल थे. These implements included sickles to reap crops, milestones to grind flour, and the polished stone exit, right? तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जैसे वो टूल्स को बनाना स्टार्ट कर चुके थे, सो दे डेवलप देयर स्किल, और उन्होंने बाकी जैसे क्रॉप्स को कट करना है या किसी भी फ्लोर को ग्राइंड करना है उस चीज़ के लिए भी वो टूल्स का यूज़ करने लगे. दे स्टार्ट पॉलिशिंग देयर स्टोन्स so that they can make better weapons. They also learned the technique of making vessels and jars out of clay and baskets from bamboo. उन्होंने क्या क्या सीखा, उन्होंने vessels बनाना, clay से jars बनाना, और जितनी भी bamboo से baskets बनती हैं grains को store करने के लिए वो भी बनाना सीख लिया था. Sometimes they made pits and plastered their inside with lime. उन्होंने क्या किया, उन्होंने गड्ढे बनाना भी स्टार्ट कर दिया जिसको वो limestone से क्या कर देते थे, कवर करते थे. एंड यूज दैम एज स्टोरेज बिन, जिसको वो एक स्टोरेज बिन की तरह यूज करते थे. नाउ वी विल रीड अबाउट द कैलियोलिथिक एज. सो वी विल स्टार्ट विद द पैराग्राफ. आफ्टर द स्टोन एज एंडेड इन अबाउट 4000 BC, ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर अलॉन्ग विद द टाइनी स्टोन इम्प्लीमेंट्स. जैसे जैसे हमने स्टोन एज में आगे बढ़ना स्टार्ट किया, इट वॉज द टाइम ऑफ 4000 BC, तो इसमें क्या हुआ, जितने भी ह्यूमन्स थे उन्होंने कॉपर का यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया. दे स्टार्ट मेकिंग द वेपन्स एंड टूल्स ऑफ कॉपर. बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ बोथ कॉपर एंड स्टोन, दिस पीरियड इज कॉल्ड द कैलियोलिथिक एज. क्योंकि इस एज में लोग कॉपर और हमारा जो स्टोन होता है उन दोनों का ही यूज़ करते थे, तो इसीलिए इस एज को कैलियोलिथिक एज कहते हैं. द कॉपर स्टोन एज, या फिर हम उसे कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ metals. With more stable existence that farming provided, many aspects of life change. अगर हम बात करें जितनी भी हमारे फार्मिंग चीज़ें थी, फार्मिंग एस्पेक्ट्स थे, उन्होंने क्या किया था, अर्ली ह्यूमन की लाइफ को काफ़ी चेंज कर दिया था. मैन बिगेन टू यूज़ कॉपर विच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द रिवर बैंक्स. लोगों ने क्या किया, जो अर्ली ह्यूमन्स थे उन्होंने जो भी हमारा नदी के किनारे कॉपर मिलता था उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. Later he learned to extract copper ore from mines. और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, उन्होंने जो हमारी कॉपर की जो माइंस होती हैं उनसे उसको निकाल कर यूज़ करना स्टार्ट किया. The first metal put into regular use was copper. अगर हम सबसे पहले यूज़ किए जाने वाले मेटल की बात करें तो it was copper. In course of time, when it proved too soft, man learned to improve copper by melting it together with 10 to 15% of tin बिफोर पोरिंग इट इनटू मोल्ड्स. और कुछ टाइम के बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या प्रूव किया, उन्होंने ये सीखा कि अगर हम कॉपर को मेल्ट करेंगे 10 to 15% तो उससे क्या बन जाता है, अगर हम उसे मोल्ड्स के अंदर डालते हैं तो इट विल मेक अ टिन. ब्रॉन्ज, द रिजल्टिंग अलॉय वॉज हार्डर एंड मोर यूजफुल. और उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद अगर हम उसे और ज़्यादा मेल्ट करेंगे तो इट विल मेक इट ब्रॉन्ज विच इज़ वेरी हार्ड एंड विच इज़ यूजफुल. द टूल्स and weapons are implemented that he learned to make from metal were stronger, longer lasting and more efficient than the stone tools. और अगर हम इन टूल्स की बात करें या वेपन्स की बात करें जो उन्होंने बनाने सीखे थे, तो वो क्या थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट थे और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्रूव हुए. एंड कुड बी यूज फॉर अ वाइडर वेराइटी ऑफ टास्क. और उनसे हम काफ़ी ज़्यादा टास्क एक ही टाइम पर परफॉर्म कर सकते थे. Some of the sites where copper and bronze implements have been discovered are Brahmagiri near Mysore and Navada Toli on the river of Narmada. अगर हम कुछ साइट्स की बात करें जो कि हमारे जितने भी ब्रॉन्ज होते हैं या कॉपर के रिलेटेड होते हैं डिस्कवरी से, तो वो कहाँ कहाँ पर थे. सो इट वॉज मैसूर नियर ब्रह्मगिरी एंड इट वॉज इन नवादा टोली ऑन द रिवर बैंक ऑफ नर्मदा. द कॉपर एज वॉज फॉलोड बाय द आयरन एज. और जो हमारी कॉपर एज थी वो किसके द्वारा फॉलो की जाती थी, आयरन एज. क्योंकि सबसे पहले फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे आयरन और कॉपर सभी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. Here we will do the comparison between old stone age and new stone age. So we will see the differences between them. So in old stone age we will talk about, so man gathered food from the growing forest. So man क्या था, एक food gatherer था rather than producer. और जब तक न्यू स्टोन एज की बात होती है तो फिर से वो क्या करने लगे, फूड को खुद से प्रोड्यूस करने लगे. इन ओल्ड स्टोन एज मैन वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. मैन क्या करता था,
फूड की सर्च में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमता रहता था. बट इन न्यू स्टोन एज मैन सेटल डाउन टू लिव इन अ विलेजेस. वो धीरे धीरे क्या करने लगे, सेटल लाइफ जीने लगे और विलेजेस में रहने लगे. मैन लिव्ड इन केव्स एंड ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. मैन ने क्या किया, या तो ट्री की ब्रांचेस पर रहता था. बट इफ वी टॉक अबाउट न्यू स्टोन एज, मैन मेड स्मॉल हट्स फॉर शेल्टर. उन्होंने क्या किया, अपने शेल्टर के लिए स्मॉल हट्स बनाना स्टार्ट कर दिया. मैन वोर स्किन्स ऑफ एनिमल और बार्क्स एंड लीव्स. मैन क्या करता था, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए एनिमल की स्किन को पहनता था. बट इफ वी टॉक अबाउट न्यू स्टोन एज, क्लोथ्स वर प्रिपेयर्ड. मैन क्या था, क्लोथ्स बनाना स्टार्ट कर चुका था. मैन किल्ड एनिमल्स टू ईट देयर फ्लैश. मैन क्या करता था, एनिमल को किल करके खाता था. बट इन न्यू स्टोन एज मैन टेम्ड एनिमल्स फॉर देयर मिल्क एंड वूल. मैन ने क्या किया, एनिमल्स को रेयर करना स्टार्ट किया सो दैट ही कैन गेट द मिल्क और फूड. क्रूड स्टोन टूल्स वर वाइडली यूज. जितने भी क्रूड टूल्स होते थे, जो कच्चे टूल्स होते थे, वो यूज़ किए जाते थे. बट इन न्यू स्टोन एज टूल्स वर इम्प्रूव्ड एंड दे वर लाइटर एंड ऑफ्टन डेकोरेटेड. मैन डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ द व्हील. अगर हम ओल्ड स्टोन एज की बात करें तो क्या होता था बेटा, मैन नहीं जानता था कि व्हील का यूज़ कैसे होता है. बट इन न्यू स्टोन एज द व्हील वॉज यूज इन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, उसको एज अ ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करने लगे थे. पॉट्स एंड वेजल्स वर नॉट मेड. ओल्ड स्टोन एज में क्या था, ना तो वो जानते थे कि पॉट्स क्या होते हैं, वेसल्स क्या होते हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट न्यू स्टोन एज, क्ले पॉट्स वर मेड एंड यूज. क्ले के पॉट्स बनाने लग गए थे और फिर उनका यूज़ करने लग गए थे. So here we have seen the difference between old stone age and new stone age. Now we will proceed ahead in the chapter. So here you have to take a quick recap of the chapter. So kindly read all the important summary of the chapter and we will start solving the book exercise. Now we will start with question number A, which is a fill in the blanks option. Now we will start solving it. So option 1 is archaeological evidence of the Neolithic age has been discovered at various sites in dash and northwest. तो हम क्या बात करेंगे, जो जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे न्यूलिथिक एज से रिलेटेड, वो कौन सी डायरेक्शन में थे. सो आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट. राइट. द अर्लियर डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज द डैश. अगर सबसे पहले हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात करें जिनका डोमेस्टिकेशन होता था, सो इट वॉज डॉग. अ डैश वॉज यूज बाय अर्ली मैन फॉर रीपिंग क्रॉप्स एंड कटिंग ग्रास. तो हम किसका यूज करते थे. So at that time we used the sickle. It was a tool at that time. Man learned to improve copper by melting it with dash. तो आपको क्या बात सीखना था, मैन ने क्या किया था, जितना भी आपका जो कॉपर का इम्प्रूवमेंट था उन्होंने सीखा था, तो वो किसके साथ मेल्ट करते थे. दे स्टार्ट विद इट टिन. द कैलोलिथिक एज वॉज फॉलोड बाय द डैश एज. अगर हम बात करें तो वो कौन सी एज होती थी. सो इट वॉज known as iron age. So here we have done the fill in the blanks option. I hope you liked the class. Thanks for watching this video and stay tuned for new videos.